नमस्कार साथियों, एसएससी सीजीएल 2024। ठीक है, 2025 के लिए हम लोग देखेंगे 2024 प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का हम लोग टॉप 15 बेस्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन होंगे, हार्ड होंगे और बेस्ट होंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक बेईमान व्यापारी है ना, अपना सामान पर वास्तविक लाभ से 12% कम वजन का उपयोग करता है। कितने परसेंट का? 12% कम वजन का उपयोग करता है और 10% का वो लाभ भी कमाता है। तो उसका टोटल लाभ है ना, टोटल लाभ अपन को निकालना है कि उसका टोटल लाभ कितना होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। पहले क्या करता है वो, 12% कम वजन का उपयोग करता है। मान लो कि टोटल वजन है 100, टोटल वजन कितना है? 100 है। कम वजन कितने का करता है? 88 का। यानी वो 88 का खरीदता है और उसी सामान को 100 का बेच देता है, 100 रुपये का। ये मान सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो क्या करेंगे, सीपी और एसपी का अपन लेंगे रेशियो। यानी कोई दुकानदार 88 का सामान खरीदेगा तो उसको बेचेगा 100 का। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है कि वो 10% का क्या कमाता है? लाभ कमाता है। 10% का वो लाभ कमाता है, यानी 10 से 11 हो जाएंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? +1/10, तो यानी 10 से 11। देखो 11 से कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 10 से ये कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा 10 से 10 बार। कितना हो गया? ये कितनी बार जाएगा? 4 से ये 10, 5 बार। तो रेशियो कितना आ गया? 4:5। ठीक है, अब कितना बड़ा? अब ये बड़ा कितना है? तो बड़ा है +1। तो 1/4 कितने होते हैं? 25%। तो अपना 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे 25% आंसर कौन सा है? ऑप्शन कौन सा है? डी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है अपन को। कब? ये देखते हुए कि सिद्धि ने अपना स्कूटर 31,902 रुपये में बेच दिया है, जिसमें विक्रय मूल्य का 1/6 लाभ प्राप्त हुआ है। देखो विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास? विक्रय मूल्य 1/6, विक्रय मूल्य का 1/6। तो एसपी का 1/6 मेरे को क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है? प्रॉफिट। ठीक है, एसपी और प्रॉफिट का अपन लेंगे रेशियो। तो क्या ये 6 है वो ऊपर की साइड चला जाएगा और 1 आ जाएगा नीचे। अब देखो सीपी क्या होता है? सीपी होता है एसपी माइनस पी। एसपी में से प्रॉफिट निकालेंगे तभी तो सीपी आएगा। तो सीपी कितनी आ गई हमारे पास? 5 यूनिट। कितनी आ गई? 5 यूनिट। और एसपी कितना है? 6। क्या निकालना है अपने को? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो प्रॉफिट है कितना? 1 है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या करते हैं अपन? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए अपन करते हैं प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100। तो क्या 1/5 आ जाएगा? क्या 1/5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 20% मिलेगी। ठीक है, क्या 20% हमारा आंसर है? देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आई बात समझ में? देखते हैं आगे क्या करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है जब 2438 रुपये में उसने बेचा है। कितने रुपए में? 2438 रुपये में। देखो पहले वाले क्वेश्चन के तरह ही सेम क्वेश्चन है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए जब सिद्धि ने अपना स्कूटर कितने में? 1/6 विक्रय मूल्य के लाभ पर बेचा है। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, एसपी का कितना? 1/6 प्रॉफिट है इसका। ठीक है, एसपी से प्रॉफिट का जो रेशियो होगा क्या हो जाएगा? 6:1। ठीक है, क्या अपन सीपी निकाल सकते हैं? सीपी का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है? ये होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो कितना हो जाएगा सीपी? सीपी हो जाएगा हमारे पास 5 डिजिट। एसपी कितना हो जाएगा? 6 डिजिट। वही पहले की तरह करना है। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट बटे सीपी मल्टीप्लाई बाई 100। यानी 1 से कितने पे जा रहा है? 5 पे मल्टीप्लाई कर दो कितने में? 100 से। तो क्या कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। क्या पहले की तरह सेम क्वेश्चन है? क्या सेम क्वेश्चन है?
ठीक है, 20% अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ना ये वैल्यू जो दे रखी है, ये वाली वैल्यू, इसका कोई भी यूज नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। आई बात समझ में? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित उत्पाद है, उसको बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का कितना है, 320% है। कितना है, 320% है। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, पहले तो एक बार मैं 320% लिख लेता हूं। क्या है, सीपी से एसपी का रेशियो, सीपी से एसपी का रेशियो। प्रॉफिट कितना है, 320%, तो मैं पी को 100 मानता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 420। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। आगे देखो, यदि लागत 10% बढ़ जाती है, लागत कितनी बढ़ेगी, 10%, तो सही विक्रय मूल्य स्थिर रहता है। ठीक है, लागत को 10% बढ़ाओ, तो इसका मैं 10% में प्लस करता हूं, 10% क्या करता हूं मैं, प्लस करता हूं, तो कितना आएगा मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 110, और इधर ये सेम रहता है तो 420। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ है, लाभ कितना है, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है लाभ। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, 420, तो 420 को अब की बार क्या करना है, बेस वैल्यू माननी है। ठीक है, 420 को क्या माननी है, बेस वैल्यू। देखो अंतर, देखो इसमें कितना है, तो इसका अंतर आप बोलोगे सर 310 है। कितना है, 310 है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है किस पे, एसपी पे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाई एसपी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कितने से, 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 31 बटे 320 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। ठीक है, देखो आगे, 0 से क्या हुआ, 0 कट गई, आगे क्या हुआ, 3100 बटे 42, जो आएगा परसेंटेज में आएगा सीधा। देखो 31, 4 से मैं कितनी बार गुणा करूं कि 31 के आसपास आ जाए, तो 7 कितने होते हैं, 28 आते हैं। कितने होते हैं, 28, तो ये लगभग क्या 4 के आसपास जाएगा। हाँ, तो 4 के आसपास जाएगा, कितना आएगा, इसको मैं 7 के आसपास जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 42 को मैं सब 7 से गुणा करता हूँ, तो ये आएगा 294 कितनी बार गया, 7 बार, 294 इससे गया, तो ये कितना बचेगा, 16 बचेगा, 16 और ये वाला 0, 160 हो गए। 160 पे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार में, तो 160 4 से होते हैं, पर ये 42 है तो बड़ा होना चाहिए, तो लगभग 3 बार जाएगा, तो 73 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो 73 पॉइंट समथिंग कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो आगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा जाता है, 250% के लाभ पर बेचा जाता है, फिर क्या करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है अपने को। ठीक है ना आसान। देखो अब इसमें सीपी और एसपी का रेशियो ही निकालना है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। मान लो कि सीपी 100 है, इसका कितना 250% अधिक लाभ पर, 250% अधिक लाभ कितना हो जाएगा, 350, कितने के 50 के पहाड़े से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2:7। क्या बात समझ में आई क्या, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 2:7, सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक दुकानदार ₹44 प्रति किलोग्राम की दर से क्या बेचता है, चावल बेचता है। ठीक है, जिसका विक्रय मूल्य कितना है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम है। देखो इसको ध्यान से, एक दुकानदार है,
उसका सीपी और एसपी कितना है, सीपी और एसपी का रेशियो सबसे पहले लिखना होता है हमको। 40 से कितना जा रहा है, 44। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि 10 से 11 हो रहा है? क्या इसका मतलब यही है क्या कि 10 से 11 हो रहा है? तो 10 से 11 हो रहा है तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है। आगे देखो, इससे वो संतुष्टि नहीं है, प्रत्येक पैकेट पे क्या करता है, 200 ग्राम चावल कम बेचता है। 200 ग्राम क्या करता है, चावल कम बेचता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 1 ग्राम की जो वैल्यू है ना वो 1 रुपये है। मतलब वो 800 का कोई सामान खरीद के लाया है तो उसको 1000 का बेचेगा, है ना। 1000 का बेचेगा तो 200 ग्राम कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि 800 खरीद के लाया है तो 1000 बेचेगा। रेशे ले लो, 4 रेशे क्या हो जाएंगे, 5। ठीक, तो 4:5 इसके जस्ट नीचे लिखेंगे अपन, 4:5। देखो 5 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो कितना हो जाएगा, 8:11। ग्यारह 8:11 ही तो है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3। देखो जब अब मैं इसको क्या निकालूंगा, निकालना क्या है मेरे को, निकालना है दुकानदार का कुल लाभ प्रतिशत। कुल लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, देखो +3 बड़ा है, डिवाइड किससे करते हैं, सीपी से, मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो जो 1/8 होता है वो 12.5% होता है। कितना होता है, 12.5। तो 12.5 को मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 36 और 1.5 यानी 37.5%। ठीक है, 37.5। 37.5 कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। कौन सा होगा, बी। ठीक है, देखो एक विक्रेता 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सब्जियां बेचना शुरू करता है, लेकिन होता क्या है कि उसको इस दर पे कोई भी खरीदार मिलता ही नहीं है। तो वो क्या करता है, वो करता क्या है कि उसकी कीमत को बढ़ाकर 7.2 किलोग्राम पे बेचने लग जाता है। ठीक है, लेकिन 1 किलोग्राम की बजाय क्या करता है वो, 1 किलोग्राम की बजाय वो 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है। वास्तविक कीमत में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, लाभ प्रतिशत ही अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, देखो खरीद के कितने लाया था, सीपी से एसपी का रेशियो ले लेते हैं एक बार। खरीद के कितना लाया इसके बारे में अपन को कुछ पता है क्या, खरीद के जो भी लाया उसके बारे में अपन को कुछ पता नहीं है। ठीक है, देखो एसपी से सीपी के रेशियो ले लो एक बार, सीपी से एसपी है ना, सीपी से एसपी का रेशियो होएगा कितना, ये हो जाएगा 10 से 7.2। ठीक है, 7.2 है तो कितना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, तो पॉइंट को हटाने पे होगा क्या, पॉइंट को हटाने पे ये 72 बन जाएगा और इधर वाली वैल्यू बन जाएगी 100। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि वो 900 ग्राम के दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है, यानी कोई वस्तु 9 की है तो उसको बेचेगा 10 की। ठीक है, देखो इसमें देखना है, 1 जीरो से क्या हो गई, 1 जीरो कट गई, 9 अंटे 72, 8, तो कितना हो जाएगा 10:8। क्या निकालना था अपन को, प्रतिशत परिवर्तन निकालना था। प्रतिशत परिवर्तन मतलब 10 से कितना हो गया, 8 हो गया, यानी -2। डिवाइड कितने करेंगे, 10 से करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से।
तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, वैल्यू आ गई मेरे पास 20%। ठीक है, कितनी आ गई 20%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, एक व्यक्ति क्या करता है, 2800 रुपये में एक टेबल और सोफा खरीदता है। उसने सोफा को तो 10% के लाभ पर और टेबल को 12.5% के लाभ पर बेच दिया है। उसका कुल लाभ था ना 13% था। तो टेबल और उसका सोफे के बीच का मूल्य का अंतर ज्ञात निकालना है अपने को। ठीक है, देखो एक तरफ मैं लिखता हूँ टेबल, दूसरी तरफ सोफा। कितना है, ये 10% है, ये कितना है 15.5%, 15.25%। बीच में कितना आ जाएगा 13। 13 क्यों आएगा बीच में, एलिगेशन अपन लगा रहे हैं। उसका कुल लाभ 13 था, इससे इसको घटा दो, कितना हो जाएगा 3, और इसमें से इसको घटाऊंगा मैं तो ये बचेगा 2.25। 2.25। अब 2.25 का मतलब क्या होता है, देखो 25 के पार्ट से ये 9 और इसके नीचे डबल जीरो आएगी तो वो 4 बार, तो ये आ जाएगा 9:4। 9:4। इसका रेशियो आएगा किसके साथ, 3 के साथ। तो इससे ये कितनी बार गया, 3 बार, और ये इधर जाएगा तो 3 रेशियो क्या हो जाएंगे 4। कितना हो जाएगा 3:4। अब मेरे को ये बताओ कि पूछा क्या है, आपको पूछा क्या है कि उसका कुल लाभ 13% था। नहीं, उसने खरीदा कितना था 28,000 रुपये में। 28,000 रुपये में, तो वो 28,000 इस 7 की वैल्यू तो होगी। 28,000 कितने की वैल्यू होगी 7 की, और निकालेंगे क्या, इन दोनों का अंतर यानी 1 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू कितनी थी 28,000, कितने गुना थी 4,000 गुना, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4,000 गुना ही, तो कितनी हो जाएगी 4,000 रुपये। क्या ये बात भी समझ पाए हो क्या, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, देखो रोहिणी क्या करती है, एक थोक दुकान से 1700 रुपये में एक ब्लूटूथ हेडफोन खरीदती है और इसकी कीमत क्या करती है 2,000 रुपये अंकित करती है। बाद में क्या कर दिया, बाद में वो इस बिक्री पर 40% की छूट और दे देती है। तो उसका वास्तविक हानि और लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, इतना सही करना है। देखो आगे अपन को क्या क्या करना होता है, CPMPSP, CPMPSP खरीद के कितने का लाई 1700 का, अंकित कितना किया 2,000, और छूट कितने की दी 40% की। 2,000 का 40% कितना होता है, 40% होता क्या है वैसे 2/5 होता है। 5 से मैं इसको काटूंगा तो 400 आएंगे, और 400 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 800। ठीक है, 800 की छूट दे दो 2,000 पे कितने आएंगे, 800 की छूट 2,000 पे तो 1,200। ठीक है, क्या करना है, वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। देखो कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 500 का, कम हो रहा है यानी लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट वाले आंसर अपने वैसे ही कट गए, ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 1700, मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से, तो मेरे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो 500/17। ठीक है, निकालो इनको,
17 तिया कितने होते हैं? 51 होते हैं, तो 2 बार ही जाएगा। अब 51 होते हैं तो कितनी? 16 और 0 160 बचे। 160 में क्या 9 बार में 153 आते हैं क्या? तो 29 पॉइंट कुछ आएगा। तो 29 पॉइंट कुछ के आसपास कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर हमारा है सी करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 870 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। ठीक है। मान लेते हैं कि जो एक ग्राम चावल है, 1 ग्राम चावल का सीपी है ना, वो मैं 1 रुपये मान लेता हूँ। ठीक है। कितने का? 1 ग्राम का। तो देखो क्या होता है, 870 ग्राम ये सीपी हो गया, इतना वो खरीद के लाया था, और बेचेगा कितना? बेचेगा 1000 का। ठीक है। 1000 ग्राम कितने का बेचेगा? 1000 का। ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ इसको यहाँ पे? इसको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 130 का। डिवाइड कर लेंगे सीपी से, तो 870 मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, क्योंकि अपन को परसेंटेज में निकालना है। ठीक है। अब आगे देखो, 0 से तो 0 कैंसिल हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, इस 13 को डिवाइड करते हैं किससे? 87 से। ठीक है। कितनी बार जाएगा? देखो इसको यूं कर लेते हैं, एक बार इसको 1300/84, लगभग अप्रोक्स में अपन आंसर लेके आएंगे 87। ठीक है। कम से कम 2 बार में जाएगा। 2 बार में कितना आता है? 2 बार में कितना आता है? ये 16 और 14 मतलब 174। ये तो ज़्यादा जा रहा है, तो कम लेना है अपन को, तो 87 आएगा। ठीक है। करो माइनस, माइनस करने पर 87 आएगा, माइनस करने पर कितना आएगी? 437। ठीक। माइनस कर लेते हैं, माइनस करने पे ये आ जाएगा 0, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएंगे 12, 4, 430। देखो 8 पंजे होते हैं 40, 40 हो जाएंगे कितने? ज़्यादा, क्योंकि 40 + 35 ये तो 435 के आसपास होंगे, तो अपन को 430 ही लेना है। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार, तो 14% के आसपास। क्या ये ऑप्शन के आसपास है क्या हमारे? तो 14% के आसपास एक आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है। आगे देखो, माधव ने एक वस्तु खरीदी है 4200 रुपये की। ठीक है। यहाँ पे कोमा है, और 20% की हानि पर उसको बेच दिया है। उसने उस राशि पर एक और वस्तु खरीदी है और उसको 30% लाभ पर बेच दिया। उसका कुल लाभ अपन को निकालना है। ठीक है। पहले है 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब क्या है? 4 और फिर 5। इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है कि 30% का लाभ। 30% का लाभ क्या होता है? 10 से 13। ठीक है। यही फ्रैक्शन होती है, कुछ नहीं करना, जो कट रहा है उसको काट लो। बीस % की हानि के लिए अपने पास यहाँ पे आएगा, 20% की हानि के लिए 5 से 4 आएगा, जिसको अपन चेंज कर लेते हैं, 10 से क्या कर लेते हैं? 8 कर लेते हैं। 10 से 8 मल्टीप्लाई करो, ये कितने हो जाएंगे? 100, और ये कितने हो जाएंगे? 104। अब बोल क्या रखा है अपने पास कि वस्तु उसने 42,000 में खरीदी थी। कितने हज़ार में? 42,000 में खरीदी थी, और उसको 30% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल लाभ कितना रहा? अब ये 42,000 क्या है? सीपी है। 42,000 क्या है? सीपी। 42,000 है हमारे पास सीपी। कितने गुना है? 420 गुना है। तो 420 गुना किसका कर लेंगे अपन? 104 का। ठीक है। कुछ नहीं करना, 2 जीरो लगा देंगे, तो 42,000 तो ये वैसे ही हो जाएंगे, और 4 से मल्टीप्लाई कर लो 420 को, तो ये हो जाएंगे। पर अपने पास निकालना है ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास? 4 का होगा, तो 4 की वैल्यू निकाल लो। 420 को 4 से गुणा कर लेंगे। 420 को किससे गुणा कर लेंगे? 4 से, तो ये हो जाएंगे 1680। ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1680 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सी करेक्ट है हमारा 1680। ठीक है। आगे देखो, एक बेईमान दुकानदार 25
रुपये प्रति केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है, लेकिन नमक के क्रय मूल्य 25 रुपये किलोग्राम है। इससे वह संतुष्ट तो होता नहीं है। संतुष्ट नहीं होने पर क्या करता है, वह 200 किलोग्राम निकाल कर लाभ कमाने की कोशिश करता है। यानी वो जितने में खरीद के लाया था उतने में बेच रहा है, 25 में खरीद के लाया तो 25 में बेच रहा है, और उसमें क्या कर रहा है, लाभ कमाने की कोशिश कर रहा है 200 ग्राम का। ठीक है, 200 ग्राम का 1 किलो पर। तो मान लो कि 1 ग्राम का जो सीपी है वो है हमारे पास 1 रुपये। कितने का? 1 ग्राम का। तो यानी वो क्या करता है, यदि 800 ग्राम खरीद के लाता है तो उसको 1000 ग्राम के रूप में बेच देता है। यानी 800 रुपये का खरीद के लाया और बेचेगा कितना? 1000 का। प्रॉफिट सीधा सीधा आ रहा होगा, कितने आ रहे हैं? 200 का डिफरेंस है, तो ये 200 डिवाइड कर लेंगे कितने से? 8 से। कितने आ जाएंगे? 1/4। 1/4 और 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25%। ऑप्शन नंबर है हमारा बी करेक्ट है। ठीक है, आगे देखो। लाभ प्रतिशत अपन को ज्ञात करना है। दिया गया है कि प्रिया अपने स्कूटर को 1/6 मूल्य के भाग विक्रय मूल्य के 1/6 मूल्य के भाग लाभ के रूप में 42,564 रुपये में बेचती है। तो लाभ प्रतिशत अपन को निकालना है। ठीक है, देखो एसपी का 1/6, एसपी का 1/6 उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि वो बेचेगा 6 में तो प्रॉफिट कितने का होगा इसको? 1 का। 6 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट होगा। तो क्या सीपी क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि ये सीपी इक्वल टू एसपी माइनस पी तो होता है ना। तो सीपी हो जाएगा हमारे पास 5। देखो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इतने में उसने बेचा है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लाभ प्रतिशत देखो, सीपी कितना था हमारा पास 5, एसपी कितना है 6, कितने का डिफरेंस है? 1 का। डिवाइड कर लेंगे 5 से, कितने आ जाएंगे? 20% हो जाएगा। 20% कौन सा ऑप्शन है? 20% ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, ये हो जाएगा सीपी और यहाँ पे हमारा है एसपी। जब हम सीपी से एसपी निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस करते हैं। ठीक है, तो 5 से 6 का हमारे पास रेशियो बनेगा सीपी और एसपी का, उससे एक 20% हमारा फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम है हमारी का रेलवे PYQs टॉपिक वाइज। सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक के एक वीडियो है, इसमें टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चंस के सारे। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो। ये SSC GD की प्लेलिस्ट है, इसमें सारे वीडियोज हैं A to Z जितने भी आप लोग देखोगे। इसके अलावा SSC एग्जाम्स की आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है SSC नोट्स, या आप लोग सीधा सर्च कर सकते हो SSC नोट्स 02। SSC नोट्स नहीं, SSC बुक्स 02, SSC बुक्स 02। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।